Hi, good morning. I am Dr. Ali, Clinical Director and Senior Consultant Physician, Brahmanand Nayan Multi-Specialty Hospital, Jamshedpur. With me is Dr. A.W. Khan, Senior Consultant Nephrologist, Brahmanand Nayan Multi-Specialty Hospital. Good morning. Hi. Today we are here to discuss regarding the Kidney Day. Like every year, 9th March is the observed as the World Kidney Day. This year also we want to celebrate World Kidney Day to create awareness among the people regarding different kidney diseases and to make the people aware how to prevent kidney diseases. Dr. Wahid, Yes. why we celebrate World Kidney Day every year? Why WHO celebrates World Kidney Day every year? Sir, it's more of a awareness program, जैसा आपने बताया कि it's about the public awareness about the kidney, how it is important to us, वो कितने अच्छे ऑर्गन हैं, हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं और उसकी बीमारियों के से क्या प्रॉब्लम हो सकता है, आगे जाकर के क्या तकलीफ आएगी, इनफैक्ट ये जानलेवा होता है, ये हम सब जानते हैं। तो इसकी ही अवेयरनेस के लिए ताकि उसके बीमारी से हम बच सकें, कुछ ऐसा हमारे लाइफस्टाइल में, कुछ खाने पीने में, कुछ ऐसा तो नहीं है जिसकी वजह से हम किडनी डैमेज कर रहे हैं, अननोइंगली हमको पता भी नहीं है। तो इट्स मोर ऑफ अवेयरनेस फॉर द पब्लिक, उसके लिए भी है। साथ में जो बेसिक फिजिशियन होते हैं, जो जनरल प्रैक्टिशनर होते हैं, उनको भी अवेयर कराना है कि कौन सी वो पॉपुलेशन है, कौन से वो लोग हैं जिसमें किडनी की बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा हैं, जिसको कुछ सिंपल से पेशाब और खून के टेस्ट से वो स्क्रीन करके बीमारी पहले पकड़ सकते हैं। और बीमारी अगर पहले पकड़ा जाए, डायग्नोज हो जाए, तो उसकी ट्रीटमेंट बहुत अच्छी हो सकता है, किडनी पूरा रिकवर भी कर जाए। तो यही अवेयरनेस लोगों को भी जानने की ज़रूरत है कि क्या इसके सिम्टम होते हैं, कौन वो रिस्क ग्रुप है, कौन वो लोग हैं जिनको किडनी खराब होने के चांसेस हैं। लेकिन हर वर्ल्ड डे का एक खुसूसन एक ये भी होता है, थीम होता है। सो व्हाट इज द थीम फॉर दिस ईयर वर्ल्ड किडनी डे? थीम हर साल डिफरेंट होता है, पर मोर और लेस सबका पर्पस एक ही रहता है। सर, इस बार की जो थीम है दैट इज किडनी हेल्थ फॉर ऑल, प्रिपेयरिंग फॉर द अनएक्सपेक्टेड एंड सपोर्टिंग द वल्नरेबल। ये इस बार का थीम है कि इस बार भी वही रहेगा। मोटा मोटा बात जो यही है सर कि अवेयरनेस है पेशेंट के लिए, फिजिशियन को भी जानना है किस तरह से जो है वल्नरेबल ग्रुप जो हैं, जो रिस्क ग्रुप हैं, जिनको किडनी खराब होने की चांस है, किस तरह से हम फिजिशियन, बेसिक जनरल फिजिशियन, ये लोग उसको सपोर्ट कर सकें, फैमिली सपोर्ट कर सके ताकि उसकी किडनी नहीं खराब हो, और अगर खराब हो रही है तो अर्ली स्टेज में ही पकड़ सके। ओके, और कैसे उनको सपोर्ट किया, कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? सपोर्ट में भी हमारा जो सोसाइटी है वो इन्वॉल्व रहे, पॉपुलेशन इन्वॉल्व रहे, गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट रहे, ये सारा मिल करके एक हॉलिस्टिक सपोर्ट हम उसको दें, क्योंकि इसकी बीमारी से बहुत कुछ, सिर्फ ये एक बीमारी नहीं है, क्योंकि ये बीमारी भी होती है, महंगी भी होती है, तो फैमिली पर फाइनेंशियल बर्डन भी पड़ता है, आगे जाके ट्रांसप्लांट की ज़रूरत आती है, तो ऑर्गन किसी को अपना देना पड़ता है, तो ये एक तरह से पूरी फैमिली इसमें बीमार होती है, आगे जाकर के डिस्टर्ब होती है, साइकोलॉजिकली भी सिक हो जाती है। तो इसमें हर किसी को इन्वॉल्व होना पड़ता है, सोसाइटी भी सपोर्ट करती है, गवर्नमेंट की तरफ से भी सपोर्ट रहता है, ऑर्गन डोनेशन की तरफ से भी सपोर्ट होता है, तभी जाकर के एक कंफर्टेबल फैमिली की लाइफ चल पाती है। ये किडनी डिजीज कुछ ऐसा एक एपिडेमिक प्रोपोर्शन जैसा दिख रहा है, क्योंकि पहले इतना किडनी डिजीज नहीं होते थे, अगर होते थे भी थे तो अवेयरनेस भी नहीं थी, तो डायग्नोसिस नहीं होता था, तो इसलिए पता भी नहीं चलता था, लोगों का डेथ हो जाता था। तो इसलिए आप एक ब्रीफली क्या क्या सिम्टम्स, क्योंकि लोगों को मोस्टली सिम्टम्स के बारे में मालूमात नहीं रहता है, दे डोंट नो
which symptoms is for which disease, और किडनी डिजीज अगर होता है अर्ली स्टेज में, उसको अगर हम आइडेंटिफाई कर ले, डिटेक्ट कर ले, तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रोग्रेशन को हर्ट कर सकते हैं, या किडनी डिजीज से अफेक्ट होने से हम अवॉइड कर सकते हैं। इसलिए ऐसे ऐसे कौन से पर्टिकुलर सिम्टम्स हैं जो हम जनरल पब्लिक को अवेयर करना है कि ऐसे अगर सिम्टम्स आप में आए तो आप लोग जाके कुछ कुछ जांच करा लेना चाहिए, कुछ कुछ टेस्ट करा लेना चाहिए, जिससे ये अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाए या ये डिजीज को हम प्रिवेंट कर। सर सबसे इम्पोर्टेंट कि आपने जो कहा कि एपिडेमिक के प्रोपोर्शन में ये बढ़ते जा रहा है, ये बिल्कुल सही है। और कुछ साल पहले के जो डेटा थे, ये रिसेंट का नहीं है, कुछ साल पहले 2-4 साल पहले के मैं बात बता रहा हूँ, जो डेटा इंडियन डेटा था उसमें एडल्ट पॉपुलेशन का 70% को सीकेडी हो गया था, क्रोनिक किडनी डिजीज है ऑलरेडी, किसी न किसी फॉर्म की एक परमानेंट किडनी डिजीज है। मतलब हर 100 में 17 एडल्ट को किडनी की बीमारी है। ये बहुत ज्यादा है। जनरल पॉपुलेशन, इंडियन पॉपुलेशन, एडल्ट पॉपुलेशन, तो ये बहुत ज्यादा है। राइट है, ठीक है, मतलब हर 5वां आदमी किडनी का पेशेंट है हमारे बीच। हो सकता है उसको पता भी ना हो, ऐसा है। प्रॉब्लम क्या है सर, ये मल्टीफैक्टोरियल है। ठीक है, चूंकि डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के भी इंसिडेंस बढ़ गए हैं, और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज ब्लड प्रेशर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज होता है जिसके वजह से किडनी खराब होती है, तो उससे भी कोरिलेटेड है। दूसरा, ओवर द काउंटर मेडिकेशन बहुत हम लेना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, बहुत सारे सप्लीमेंट, बॉडी बिल्डिंग, ये वो 50 तरह का। इसमें क्या है कि हम खाने के जगह जो है ना, दवा खाना शुरू कर दिया है। सो कॉल्ड एनी मेडिसिन जिसके साइड इफेक्ट नहीं है, एक्चुअली वो मेडिसिन ही है, और ये सब शायद मार्केटिंग है, फेक है। सो विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन हमको कुछ सप्लीमेंट भी लेने की जरूरत नहीं है। कौन कहाँ क्या साइड इफेक्ट करेगा, ओनली टाइम विल टेल। ये सब फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट अभी प्ले कर रहे हैं, जिसकी वजह से अभी ये इंसिडेंस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं। और बड़ा धोखा इसमें ये रहता है सर कि सिम्टम्स जो होती हैं, जो पेशेंट को प्रॉब्लम आएगी जब वो डॉक्टर के पास जाएगा, तकलीफ बताएगा, उसको मेडिकल टर्म में हम सिम्टम बोलते हैं। जैसे किसी का बदन फूल रहा है, किसी को भूख नहीं लग रहा है, सांस फूल रहा है, दीज आर ऑल सिम्टम। ये अनफॉर्चुनेटली किडनी डिजीज में कब आता है, जब जनरली वो 70, 80, 90% डैमेज हो सकता है। तो 80, 90% डैमेज होने के बाद सिम्टम आता है। इसलिए जब तक सिम्टम आता है वो डिजीज बहुत आगे बढ़ चुकी होती है, एडवांस हो गई रहती है और इरिवर्सिबल हो गई होती है। मतलब वहां से आप रिटर्न नहीं जा सकते हो, पूरा करेक्ट नहीं कर सकते हो। इसलिए इस बीमारी की अवेयरनेस की ज्यादा जरूरत है। और जो ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट भी हमारे यहाँ आते हैं कॉमनली, वो भी जनरली जो यूज करते हैं, खास करके ब्लड टेस्ट ज्यादा हम यूज करते हैं, वो भी उसी वक्त डिटेक्ट करता है किडनी के डिजीज जब वो 50% से ज्यादा डैमेज हो जाए। नो डाउट यूरिन ज्यादा सेंसिटिव है, यूरिन के टेस्ट से बीमारी पहले पकड़ाती है, पर अभी भी ये अवेयरनेस शायद जनरल फिजिशियन या बाकी कॉमन लोगों के बीच नहीं है। यूरिन के टेस्ट को हम हमेशा इग्नोर किए हैं। आप जनरली देखिएगा कि कॉमन जो टेस्ट हुआ करते हैं किसी लैब के थ्रू, हॉस्पिटल के थ्रू, वो फिजिकल हेल्थ के लिए जो होता है, उसमें यूरिन नहीं होता है। उसको हमेशा जरा सा अंडररेटेड हम रखे हैं। ब्लड यूरिन को बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं देते हैं, पर एक्चुअली यूरिन टेस्ट एक ऐसा होता है जो बीमारी को जरा सा जल्दी पकड़ता है। यही सब अवेयरनेस की जरूरत है, वर्ल्ड किडनी डे में हम सबको जानने की जरूरत है। ये सिर्फ जनरल पब्लिक के लिए नहीं, डॉक्टर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना सर। तो ये एक बहुत बड़ा धोखा है कि इसमें सिम्टम बहुत लेट आते हैं। सिम्टम क्या आते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम जो होता है सर आजकल के जमाना में, जो मैं प्रैक्टिस में देख रहा हूँ यहाँ इंडिया में, किसी को पहली बार ब्लड प्रेशर पता चल जाता, किसी भी रीजन से, वायरल फीवर हुआ, कुछ भी हुआ, हम जाके किसी डॉक्टर को दिखाएं, वो रूटीनली ब्लड प्रेशर हमारा चेक किया, ज्यादा निकला, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट वार्निंग साइन है। अगर किसी यंग आदमी को कोई बीमारी नहीं थी, फर्स्ट टाइम ब्लड प्रेशर पकड़ा रहा है, मैक्सिमम चांसेस है उसके किडनी में प्रॉब्लम है। उसको इमीडिएटली, विदाउट इग्नोरिंग, उसको नजरअंदाज किए बिना तुरंत किसी डॉक्टर को दिखा के पूरा अच्छे से चेकअप कराना चाहिए। और चेकअप में ब्लड की भी चेक होनी चाहिए, यूरिन की भी होनी चाहिए, और अल्ट्रासाउंड भी होना चाहिए। कम से कम मिनिमम ये 3 चीज होना चाहिए।
उससे हमको लगता है बहुत हद तक बीमारियां पकड़ा जाएंगी, खाली ब्लड प्रेशर का प्रॉपर इवैल्यूएशन हो जाए। इसके अलावा जब बीमारी ज़्यादा बढ़ती है तब जा करके पेशेंट को पैरों में स्वेलिंग होने लगता है, मुंह वगैरह फूलने लगता है, वीकनेस आने लगती है, भूख कम हो जाता है, उल्टी की टेंडेंसी रहती है, उल्टी लगने लगता है, वेट लूज होता है, हर जगह पेन होने लगता है, मसल वगैरह में पेन होने लगता है, बोन में पेन होता है, चलने का दिल नहीं करेगा, ठीक है। और एडवांस जब डिजीज हो जाती है तब जाके नाक से ब्लीडिंग होने लगता है, कुछ लोग बेहोश भी हो जाते हैं, सोडियम पोटाशियम कम होने लगता है। तो बड़ा वेग सिम्टम्स है और बहुत ब्रॉड है। कहने का ये मतलब है कि हम अगर अच्छा नहीं फील कर रहे हैं, कुछ हमारे अंदर चल रहा है, हम ठीक नहीं हैं, तो किडनी को जरूर टेस्ट कराएं। इसका स्पेसिफिक कोई टेस्ट नहीं है और बिना टेस्ट के ये पता भी नहीं चलेगा। कोई एक सिम्टम से पकड़ना इसको बहुत मुश्किल है। ओके, तो और एक ये किडनी डिजीज जो है, तो आपने जैसा बोला कि ये डायबिटीज इज सिंगल मोस्ट नोटोरियस डिजीज जो आप किडनी डिजीज में मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करता है। और ये है कि लोग डायबिटीज़ का केयर नहीं करते, अनकंट्रोल रहता है, और जब वो प्रोलॉन्ग टाइम के लिए अनकंट्रोल रहता है और लंबा टाइम तक उसका कोई इलाज नहीं करते लोग, तो उससे और एक लोगों में ये मिथ है कि अगर एक बार हम दवाई खा लिए या इंसुलिन ले लिए डायबिटीज़ के लिए या ब्लड प्रेशर के लिए, एक बार दवाई खाना शुरू कर दिए तो आदत पड़ जाती है। तो डॉक्टर साहब, आप दवाई कुछ मत लीजिए, ऐसे ही बगैर दवाई के क्या नहीं चलेगा। तो अगर ज़रूरत है तो दवाई तो लेनी पड़ेगी, नहीं तो फिर आपका किडनी बैठ जाएगा, किडनी खराब हो जाएगा, और एक बार खराब हो जाने के बाद फिर वहाँ से वापस नॉर्मल में आना तो इम्पॉसिबल है। नहीं, आप सही कह रहे हैं सर। अनफॉर्चुनेटली हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, हमारे बीच हम आज भी जो है ना जादू और मैजिक में बहुत विश्वास रखते हैं। हमें हर चीज़ बहुत जल्दी चाहिए, ड्रामेटिक रिजल्ट चाहिए, फास्ट चाहिए और कंप्लीट चाहिए, पर अनफॉर्चुनेटली ज़िंदगी ऐसी चलती नहीं है। और यही रीज़न है कि हम हर तरह के मैल प्रैक्टिस में, मार्केटिंग ब्लंडर में फंस करके अपना पैसा ही बर्बाद करते हैं, ज़िंदगी भी चली जाती है। ऐसा है नहीं सर। अगर इस तरह से कोई अगर बात पकड़े कि हम डायबिटीज़ की दवा खाने लेंगे तो आदत हो जाएगी, तो आदत तो खाने की भी हो गई है बचपन से, हम क्यों नहीं उसको बंद कर दे रहे हैं। हम सांस ले रहे हैं कंटिन्यू, वो क्यों ले रहे हैं, उसकी भी तो आदत हो गई है। ये आदत वाला टर्म, ये सब एक तरह से बहाना है। लेकिन ये जान लें, ये सबसे बड़ा सच्चाई जो वो यही है कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन एक ऐसी बीमारी है कि किसी को अगर आएगी तो वो ज़िंदगी भर रहेगी। ये सबसे बड़ी सच्चाई है, इसको हम जितनी जल्दी मान लें उतना बेहतर है। और सिंपल इनकी दवाएं आती हैं। अगर हम शुरू में कोई भी अच्छे फिजिशियन डॉक्टर को पकड़ के दिखाएंगे, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ अपना कंट्रोल रखेंगे और बिना पूछे हुए ओवर द काउंटर मेडिसिन दवाई दुकान से खरीद करके, रिलेटिव से मांग करके दवा लंपन खाना बंद कर दें, शायद ये 3 मेजर हम लोग अगर फॉलो करें सर, तो हो सकता है 80-90% हमारे यहाँ किडनी की बीमारी और हार्ट की बीमारी भी खत्म हो जाए। यही सबसे बड़ा कल्प्रिट है। बहुत हद तक इन बीमारियों को बढ़ने का रीजन हम खुद हैं। आजकल खैर एक बार इफ यू आर अफेक्टेड विद किडनी डिजीज और किडनी एडवांस हो गया, तो खैर पहले तो एक ऐसा था कि हमारे स्टूडेंट डेज में किसी को किडनी टर्मिनल एंड स्टेज रीनल डिजीज हो गया तो डायलिसिस का फैसिलिटीज भी उतना नहीं था, तो एक उसको डेथ सर्टिफिकेट पकड़ा देने जैसा होता था। जब आप किडनी हो गया, टर्मिनल डैमेज है, और कुछ नहीं करना है, अब जितना दिन जिंदा रहेंगे बस उतना दिन, और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आजकल बहुत एडवांस हो गया है, किडनी ट्रांसप्लांट हो गया, डायलिसिस हो गया, बहुत और दूसरा वेराइटीज ऑफ डायलिसिस जो CAPD वो हो गया है। तो इसमें आप क्या क्या डिजीज ट्रीटमेंट ऑप्शंस है और क्या व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेथड्स? प्रिवेंटिव इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, तो प्रिवेंशन तो इसको हमको और ज़्यादा स्ट्रेस देने चाहिए डॉक्टर्स कम्युनिटी को, नेफ्रोलॉजिस्ट हो या फिजिशियंस हो या जनरल प्रैक्टिशनर हो, ये पहले प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स को ज़्यादा हम लोग स्ट्रेस देने चाहिए, फिर उसके बाद अगर हो ही गया तो फिर उसका क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है, ये हम लोगों को पब्लिक को अवेयर करनी है। आप सही कहें सर, अभी सिनेरियो बहुत चेंज हो गई है। फॉर्चुनेटली दिस इज द ब्राइटर साइड, ये अच्छी बात है। बीमारी बहुत ख़राब है, बहुत तंग करती हैं लोगों को, जान भी जाता है,
लेकिन अच्छी बात ये हुई है कि विद द टाइम जो है मेडिसिन टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस कर गई है, और साथ में अब फैसिलिटीज़ भी हर जगह बहुत बढ़ गई हैं। इवन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में भी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी इसकी फैसिलिटीज़ मिलने लगी हैं, गवर्नमेंट के सपोर्ट से मिलने लगी हैं। तो क्या फ़ायदा हुआ है कि अगर हमारी किडनी बिल्कुल भी नहीं काम कर रही है, लिटरली 0% है, एक ड्रॉप यूरिन मेरा नहीं आता है, तब भी हम आराम से ज़िंदगी बिता सकते हैं, ज़िंदा रह सकते हैं नॉर्मल खाना-पीना के साथ, जो कि शायद अनइमेजिनेबल है। अगर मेरा लंग्स खराब हो जाए या हार्ट खराब हो जाए, 0% काम करे, हम नहीं बच पाएंगे। ये एक एडवांटेज है इसमें, अब बहुत बड़ा एडवांटेज है। ये फैसिलिटीज जो हमें अब मिल गई है टेक्नोलॉजी से, डायलिसिस या ट्रांसप्लांट के फॉर्म में, इसको हमको यूटिलाइज करने की ज़रूरत है, इसको यूज़ करने की ज़रूरत है, ताकि हम अब जिंदा रह सकें और अच्छी क्वालिटी की ज़िंदगी जी सकें, ये दोनों के लिए। प्रिवेंशन के मामले में फिर हम लोग बात कर रहे हैं सर, बात सही है, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस देने की ज़रूरत है, एंड टू ए लार्ज एक्सटेंट इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम फिजिशियन पर ही है। सबसे ज्यादा शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरल फिजिशियन पर है, जिनके पास फर्स्ट टाइम पेशेंट जाते हैं किसी भी तकलीफ के लिए, सर्दी खांसी बुखार ब्लड प्रेशर के लिए, उनको जरा सा ज्यादा प्राइम होने की जरूरत है। पेशेंट पार्टी को समझाने की जरूरत है, पेशेंट को समझाने की जरूरत है कि किडनी की बीमारी हो सकती है, इससे इसको कंट्रोल करने की जरूरत है ये प्रॉब्लम को, और अगर होगी तो क्या क्या हो सकता है, तो उसकी अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। और जैसा आपने बताया, सबसे इम्पॉर्टेंट डायबिटीज़ है, सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाइपरटेंशन है, अगर इसका है तो इसको एकदम कंट्रोल करना है। थर्ड ग्रुप वो है जिनको अर्थराइटिस वगैरह रहता है, बहुत लॉन्ग टर्म जो है जॉइंट पेन वगैरह के लिए पेन किलर खा रहे हैं, वो थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है, उनको भी बहुत क्लोजली मॉनिटर करने की ज़रूरत है। और जिस चीज़ के लिए पेन हो रहा है, जॉइंट में दर्द है, उसकी ट्रीटमेंट कराने की जरूरत है, रैदर देन दिस के हम जो है पेन किलर खाते रहें। तीसरा जो इम्पोर्टेंट ग्रुप होता है वो यही है कि हमको कुछ फैमिलियल डिजीज है, फैमिलियल बहुत सारी किडनी की डिजीज होती हैं जो फैमिली में रन करती हैं, तो उसमें डॉक्टर बता देता है उस फैमिली वालों को कि ये फैमिली की डिजीज है, हो सकता है कि बच्चों को भी ये रिस्क रहे, तो उनको बच्चों को शुरू से बहुत कॉन्शियस रहने की जरूरत है। पेन किलर अवॉइड करेंगे, हम इधर उधर की कोई दवा नहीं खाएंगे, रेगुलर अपना हम चेकअप कराते रहेंगे, एक अच्छी हैबिट रहेगी मेरी डाइट की, जो कि हेल्दी डाइट रहेगी, सब कुछ खाना है, ठीक है, और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, उसको ज़्यादा प्रिकॉशन लेना है। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज करके एक बीमारी होती है जो बहुत कॉमन है हमारे बीच, ये उसी तरह की बीमारी है। तो हमें ज़रा सा रिस्क पकड़ लेना पड़ेगा कि कौन कौन ग्रुप हैं जिनको किडनी खराब होने के रिस्क है, उनको ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, और जो क्लिनिशियन फिजिशियन उनको देख रहे हैं उनको रेगुलर यूरिन ब्लड का टेस्ट जो है 6 महीने साल भर में करा देना। ये है, किडनी जब बीमारी हो गई है तो उसका एक्चुअली दो ग्रुप में डिवाइड होता है। एक होता है एक्यूट किडनी इंजुरी। एक्यूट किडनी इंजुरी ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि रिसेंट में आई हैं। कॉमन डिजीज जो है हमारे यहाँ मलेरिया है, फिर लूज मोशन गैस्ट्रोएंटेराइटिस से होता है, स्नेक बाइट से होता है, टॉक्सिन वगैरह कुछ कोई जहर खा लिया उससे होता है, या किसी वजह से शॉक में चला गया पेशेंट, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई, तब किडनी खराब होती है। ये बहुत अच्छी बात है इस बीमारी में कि ये 100% रिकवर कर जाती है, इसीलिए इसका एक्यूट किडनी इंजरी नाम है। हो सकता है कुछ दिनों के लिए डायलिसिस की ज़रूरत आए जान बचाने के लिए, बट विद इन ए वीक और 2 वो पेशेंट रिकवर करना शुरू कर देता है और 1 से 1.5 महीने में पूरी रिकवरी हो जाती है। तो हर किडनी की बीमारी का मतलब एंड स्टेज रिलीज या परमानेंट डायलिसिस या ट्रांसप्लांट नहीं है, ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ। बहुत सारी बीमारियां हैं इसमें, बहुत बड़ा ग्रुप है ये, जिसमें किडनी एकदम ठीक हो जाती है। आप अगर क्लोजली बात करोगे तो पता चलेगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको किडनी की बीमारी हुई थी, डायलिसिस हुआ, ट्रीटमेंट हुआ, आज बिल्कुल वो नॉर्मल हैं, कोई दवा भी नहीं खा रहे। दैट्स वेरी कॉमन। दूसरा ग्रुप जो होता है वो होता है सीकेडी, क्रोनिक किडनी डिजीज। वो होता है ये डायबिटीज, हाइपरटेंशन, पेन किलर या कुछ दूसरे अल्टरनेटिव मेडिसिन खाने वालों को। इसमें आहिस्ते आहिस्ते परमानेंट किडनी जो है डैमेज होती है। इसमें जब शुरू के काफ़ी सालों तक, इवन डिकेड जो है दवा ही चलती है, दवा से ही फर्स्ट क्लास कंट्रोल रहता है। बहुत ज़्यादा डाइट के रेस्ट्रिक्शन हम इंडियन को चाहिए भी नहीं, इसलिए डाइट में मैं डिस्कस भी नहीं कर रहा हूँ। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है, ये धोखा है, डाइट का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। हाँ, दूसरा जो है जब एकदम किडनी डैमेज हो जाती है, जाकर के एक स्टेज आ जाता है लास्ट का, जब बिना डायलिसिस के आप सर्वाइव नहीं कर पाते हो, तब उस वक्त हम डायलिसिस या ट्रांसप्लांट कराते हैं।
डायलिसिस भी अब फॉर्चुनेटली हर जगह इजिली अवेलेबल है, छोटे छोटे एकदम प्राइमरी हेल्थ सेंटर, गांव का सीएचसी, हर जगह अवेलेबल है, गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है और फ्री ऑफ कॉस्ट कर रही है। तो अब पुराना जमाना नहीं रहा कि ये एक डेथ सेंटेंस हो गया, आराम से वो अपने घर से जाता है, गांव से डायलिसिस करा के 4 घंटे में रिटर्न आ जाता है, और उसकी कोई डाइट रिस्ट्रिक्शन नहीं रहती है, वो सब खाता है, नॉर्मल जिंदगी जीता है। या हम ट्रांसप्लांट भी करा सकते हैं, ट्रांसप्लांट बेस्ट होता है। कोई घर का आदमी किडनी दे देता है, एक ही किडनी देने की जरूरत होती है, तो उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, वो नॉर्मल जिंदगी जीता है। और ट्रांसप्लांट के रिजल्ट भी मेजोरिटी जितने भी इंडिया के इंस्टीट्यूशन में हो रहे हैं 90% से ज्यादा सक्सेसफुल रेट है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट है और ज्यादा खर्च भी नहीं होता है। अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में हम करा रहे हैं सर, तो हार्डली मतलब डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में 1 लाख से लेकर के 3 लाख तक में हो जाता है। इवन गवर्नमेंट की जो स्कीम है आयुष्मान भारत या दूसरे स्टेट की स्कीम जो चल रही है, उसमें तो फ्री में, बीपीएल वाले को तो फ्री में होता है ट्रांसप्लांट, इवन दवाएं भी फ्री में मिल जाती हैं, ठीक है। अगर प्राइवेट में कर रहे हैं तो प्राइवेट में 6 से 8 लाख 10 लाख कौन से प्राइवेट इंस्टीट्यूशन आता है उस पर बेस्ड है। पर नटशेल में ये बात है कि ट्रीटमेंट अवेलेबल है और गवर्नमेंट भी इसमें सपोर्ट कर रही है। हम सिर्फ अवेयर रहें, इसीलिए ये अवेयरनेस प्रोग्राम है। हमें अवेयर होने की जरूरत है कि इस बीमारी से कैसे बचना है, अगर हो गई तो आगे इलाज भी है। हमको डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर चैनल के थ्रू हम जाएं। सब चीज का इलाज है, ट्रांसप्लांट के लिए भी गवर्नमेंट पैसा देती है, उसके भी पैसे मिलते हैं, दवा भी मिलती है कि आप नॉर्मल जिंदगी जी सको। और एक मिथ है लोगों में, देखिए ये जितना साइड इफेक्ट्स है ड्रग का, वो सिर्फ वो सोचते हैं एलोपैथिक मेडिसिन इज फुल विद साइड इफेक्ट्स, और अल्टरनेटिव मेडिसिन जितने हैं वो सब सेफ है, उसमें कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होता है। आप ये सब सेफ तो जितने भी अल्टरनेटिव मेडिसिन है, लेकिन ये एक मिथ है, ऐसा नहीं है। कई सारे अल्टरनेटिव मेडिसिन का भी साइड इफेक्ट्स होता है जो किडनी में भी अफेक्ट कर सकते हैं। इसके बारे में आप क्या? नहीं सर, ये तो बात सही है और डेली बेसिस पे हम देखते हैं। आज भी हम एक पेशेंट को देख रहे हैं और पढ़ा लिखा ही इज एन एडवोकेट, आज आया है मेरे पास क्रिएटिनिन 17 लेके 16.7, पढ़ी लिखी फैमिली है और वो भी अल्टरनेट मेडिसिन खा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ सेफ है नहीं है, पर जो भी है ये एक ऐसी मेडिसिन इसके बारे में किसी को पता नहीं है, वो पता तो ये बड़ा डाउटफुल है क्या है। आज जैसे जो एलोपैथिक मेडिसिन खा रहे हैं तो बहुत रिसर्च के बाद वो मार्केट में आती है, 5-10 साल का उसमें रिसर्च लगा होता है और उसकी साइड इफेक्ट कहाँ वो डैमेज करेगा, किसको बचाएगा, ये हमें पता होता है, तो हम उसका इलाज कर पाते हैं। ये सब मेडिसिन जो खा के पेशेंट आता है सर, उसमें जरा सा हम ब्लाइंड हो जाते हैं, हमको नहीं पता है उसका साइड इफेक्ट क्या था, कहाँ वो काम किया, कौन कौन ऑर्गन डैमेज किया। जब हम टेस्ट करते हैं तो पता चलता है किडनी भी बैठ गया है, हार्ट भी बैठ गया है, बाद में उसका जो है बोन भी पूरा बैठ गया है। तो अनफॉर्चुनेटली एंड स्टेज डिजीज में क्या होता है कि वो जो ट्रीटमेंट दे भी रहे होते हैं अल्टरनेट मेडिसिन, वो भी हाथ झाड़ देते हैं कि अब आपका पेशेंट सीरियस हो गया, आपका हम इलाज नहीं करेंगे। हमारे पत्ते वो आकर के पेशेंट गिर जाता है, हम बचाने की पूरी हमेशा कोशिश करते हैं, पर हम भी चूंकि अंधेरे में रहते हैं, एक ऐसे मेडिसिन का हम ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं जिसका कुछ हमको नहीं पता है, तो उससे लॉस पेशेंट का ही होता है, बहुत सारे पेशेंट नहीं भी बच पाते हैं। तो दिस इज अनफॉर्चुनेट। तो हमें बहुत सेंसिबल होके दिमाग से चलना है। हर कोई मार्केट में अपना प्रोडक्ट बेचने को खड़ा है, अगर हम बेवकूफ़ी करेंगे हर कोई कुछ ना कुछ हमें पकड़ा जाएगा, तो ये जरा सा समझने की जरूरत है। फिर आप क्या मैसेज जनरल पब्लिक को क्या एक आखिर मैसेज देना चाहेंगे? व्हाट इज द टेक होम मैसेज फॉर द पब्लिक? टेक होम मैसेज सर यही है कि किडनी इज ए वेरी वाइटल ऑर्गन। जिस तरह से हम हार्ट का ख्याल रखते हैं, किडनी का भी ख्याल रखें, और किडनी के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम, जैसा आपने बताया, कि ओवर द काउंटर मेडिसिन ही नहीं खाएं, ये हमारे हाथ में है। किसी को डायबिटीज आ जाए, ब्लड प्रेशर आ जाए, वो हमारे हाथ में नहीं है। जो हमारे हाथ में आए हम इतने ही करें, हम खाना जो दिल करे खाएं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दवाएं अवॉइड करें, कोई अगर दे रहा है हेल्थ सप्लीमेंट के नाम पर, हम हाथ जोड़ लें उससे, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी करें नॉर्मल, पानी खूब पिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कोल्ड ड्रिंक नहीं, ठीक है। ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल ये नहीं, नॉर्मल पानी जब दिल करे जितना पिए, ये किडनी का विटामिन है। तो बहुत सस्ता सुस्ता जिंदगी से हम अपनी किडनी को बचा सकते हैं सर।
डिहाइड्रेशन से बचना है, पेन किलर ज़रूरत रहे तभी लें, नहीं तो नहीं लें। अगर हमें ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ ये सब आ रहा है, हम उसका सिंपल से कोई डॉक्टर से दिखा के इलाज कराएं, रेगुलर उसको दिखाते रहें, कंट्रोल रखें। अगर अनफॉर्चुनेटली हमारे बीमारी देर से पकड़ाई है, बीमारी मिल भी गई है, तब भी हमको डिप्रेस्ड होने की जरूरत नहीं है। ये मेन टेक होम मैसेज है। ट्रीटमेंट बहुत अच्छी अवेलेबल है और हर तरह का सपोर्ट गवर्नमेंट के तरफ से भी या बहुत सारे एनजीओ के तरफ से भी मिलता है, जो आपके लिए हमेशा खड़े रहते हैं। अगर पूरी भी आपकी किडनी खराब हो गई, तब भी हम मर नहीं जाएंगे, ये कैंसर नहीं है, तब भी हम जिंदा रह सकते हैं। इसके ऑप्शन अवेलेबल है, बहुत इजीली अवेलेबल है। अगर हम किडनी ट्रांसप्लांट की बात करें तो शायद जितना किडनी ट्रांसप्लांट हॉस्पिटल इंडिया में होता है, उतना कोई और ऑर्गन का ट्रांसप्लांट नहीं होता है सर। बहुत इजीली अवेलेबल है और हर शहर में हो रहा है और उस सब का सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। तो ये सब हमारे पास बहुत बड़ा एडवांटेज अब आ गया है कि अगर बीमारी आ भी जाए तो हम डाइवर्ट नहीं हो, डर करके डाइवर्ट नहीं हो कि यहाँ वहां जाकर के हम दवा नहीं खा रहे हैं और डिप्रेस्ड हो गए या कुछ अल्टरनेटिव मेडिसिन खा रहे हैं और आपको लग रहा है तो नहीं बचेंगे। नहीं, ट्रीटमेंट बहुत अच्छा अवेलेबल है, हम ट्रीटमेंट खाएं और नॉर्मल जिंदगी जिए। ओके, थैंक यू डॉक्टर वहीद, आपने बहुत अच्छा lot, मैसेज दिया जनरल पब्लिक को। और वर्ल्ड किडनी डे के अवसर में आपने जो जो बातें बताई, होपफुली इट विल बी वेरी बेनिफिशियल टू द जनरल पब्लिक, और लोग इसको इस पे असर फॉलो करेंगे और अपने अपने को सेहतमंद रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए दे विल ट्राई एंड और अगर हो भी गया है किडनी डिजीज तो उससे दे शुड नॉट बिकम फ्रस्ट्रेटेड, और ये नहीं कि सब छोड़ छाड़ के दवाई ववाई छोड़ के कुछ अल्टरनेटिव वेज ढूंढने लगे, जिससे कि और डैमेज हो जाता है और लाइफ स्पैन और कम हो जाती है। और गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सपोर्ट है, एनजीओज भी बहुत सपोर्ट देती है। और ये लकी ये है कि किडनी डिजीज अगर खराब भी हो गए तो एक ही किडनी चाहिए। लोगों को मैं उम्मीद है कि 2 किडनी जरूरत पड़ती है, एक ही किडनी सफिशिएंट होता है अपने को आपको हेल्दी रखने के लिए। अब भगवान हमको 2 किडनी दिए हैं तो एक किडनी आप डोनेट भी कर सकते हैं, अपने रिश्तेदार ये सब को डोनेट कर सकते हैं और खुशहाल जिंदगी गुजर कर सकते हैं अगर बीमारी हो जाए तो। पहले तो हम कोशिश करना चाहिए कि हम किडनी को बचाएं, हेल्दी रखें अपने एक्टिविटीज से या अपने जो भी किडनी डैमेजिंग ड्रग्स है उसको अवॉइड करें, फिर किडनी को प्रिजर्व करने के लिए कोशिश करें। अगर हो भी गया तो वो भी कोई उतना फ्रस्ट्रेट नहीं होना नहीं चाहिए। Thanks a lot, sir, and happy World Kidney Day, and wish you all a happy and healthy life. Thanks a lot.